हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपरेशन हम। आज मैं फिर आपके साथ वो कैप पोर्शन के साथ आई हूँ। तो कैसा लग रहा है हमारा ये सेशन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है एपोथिकेरी। एपोथिकेरी का मतलब होता है दवा बेचने वाला। ओके, एपोथिकेरी एक नाउन है। एपोथिकेरी इसका मतलब होता है अ पर्सन हु प्रिपेयर्ड एंड सोल्ड मेडिसिन एंड ड्रग्स। ओके, अ पर्सन हु प्रिपेयर्ड एंड सोल्ड मेडिसिन एंड ड्रग्स, एपोथिकेरी दवा बेचने वाला। सिनोनिम देख लेंगे, फार्मासिस्ट, ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट। ओके, एपोथिकेरी की स्पेलिंग देख लेंगे, APOTHECARY। ओके, फार्मासिस्ट क्या होता है? फार्मासिस्ट भी वही होता है अ पर्सन हु इज़ प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिसिनल ड्रग्स। मतलब कि एक आदमी जो कि जिसका प्रोफेशन होता है कि अच्छी दवा बनाना और उसे बेचना, तो एक तरीके से ये भी मेडिसिन बेचने वाला ही हो जाता है। ओके, फार्मासिस्ट। इसके बाद है ड्रगिस्ट। ड्रगिस्ट भी वही है, आप फार्मासिस्ट और रिटेलर ऑफ मेडिसिनल ड्रग। मतलब कि एक फार्मासिस्ट यानी एक औषधि बेचने वाला ही जो है ड्रगिस्ट हो जाएगा। केमिस्ट, केमिस्ट भी वही होगा। ओके, दवा बेचने वाला केमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक मिनट, फार्मासिस्ट की स्पेलिंग आप अच्छे से देख लेंगे, PHARMACIST। ओके, फार्मासिस्ट। इसके बाद हमारा वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्लियर या इजी टू सी, यानी स्पष्ट, एकदम साफ, एकदम क्लियर। ओके, सिनोनिम होगा इसका ऑब्वियस, क्लियर, कॉन्स्पिक्यूअस। ओके, कॉन्स्पिक्यूअस एक अच्छा वर्ड है, इसको अच्छे से देखेंगे। ऑब्वियस क्या होता है? ऑब्वियस भी वही होता है ईजली सीन और अंडरस्टूड और क्लीन। ओके, जो आराम से आपको दिख जाए या समझ में आ जाए वो ऑब्वियस हो जाता है। ओके, और मतलब कि एकदम स्पष्ट हो, वो भी एकदम स्पष्ट हो। इसके बाद क्लियर। क्लियर का मतलब तो पता ही है सबको, एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो, साफ हो। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है ईजली सीन और नोटिस्ड, जो आसानी से आपको मतलब आपको दिख जाए या नोटिस हो जाए। ओके, या आप उस पर आसानी से गौर कर ले जाएं, तो वो हो जाता है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस की स्पेलिंग अच्छे से देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है, CONSPICUOUS। ओके, सी के बाद यू है, डोंट फॉरगेट, CONSPICUOUS। इसका मतलब होता है सुस्पष्ट, ईजली सीन और नोटिस्ड। ओके, एंटोनिम है इसका हिडन एंड इम्प्लिसिट। हिडन एंड इम्प्लिसिट, हिडन मतलब जो चीज़ छुपा हुआ हो, और इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट का मतलब होता है नॉट एक्सप्रेस्ड इन अ डायरेक्ट वे बट अंडरस्टूड बाय दैट पीपल इन्वॉल्व्ड। मतलब कि जो चीज़ डायरेक्टली नहीं कहा गया है पर जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उन्हें वो समझ में आ रहा है, क्लियर। ओके, अप्रत्यक्ष रूप से कही गई बात जो होती है वो यानी अंतर्निहित, एक तरीके से अंतर्निहित कह सकते हो। ओके, जो अप्रत्यक्ष रूप से कही गई बात होती है और लोगों के द्वारा समझ ली गई होती है, वो जो होता है वो इम्प्लिसिट होता है। ओके, अंतर्निहित। इसके बाद हमारा वर्ड है अपीलिंग। अपीलिंग, अपीलिंग एक एडजेक्टिव है, APPEALING। ओके, अपीलिंग। अपीलिंग मतलब क्या होता है? अपीलिंग मतलब होता है अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग। ओके, जो बहुत ही आकर्षक हो, रुचिकर हो, वो अपीलिंग होता है, अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग। ओके,
सिनोनिम है इसका अट्रैक्टिव, वही हुआ जो बहुत आकर्षक हो, इंटरेस्टिंग जो बहुत ही जिसमें आपका मन लगे, इंटरेस्टिंग हो, ओके, जो करने का आपको मन करे जिसको। चार्मिंग, चार्मिंग क्या होता है? चार्मिंग होता है वेरी प्लीजिंग और अट्रैक्टिव, ओके, जो बहुत ही सुखद हो, रुचिकर हो, आकर्षक हो, वो जो है चार्मिंग हो गया। तो अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग, चार्मिंग, ये इसके सिनोनिम्स हैं। बहुत ही नॉर्मल से वर्ड्स हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। एंटोनिम है अनअपीलिंग, रिपल्सिव। अनअपीलिंग या रिपल्सिव। अनअपीलिंग क्या होगा? अब देखो अपीलिंग है, अपीलिंग में आगे UN लग गया है तो वो एंटोनिम बन गया। अब अनअपीलिंग का मतलब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जो आकर्षक ना हो, जो रुचिकर ना हो, जो अच्छा ना लगे, वो जो है अनअपीलिंग हो जाएगा, ओके। इसके बाद है रिपल्सिव। रिपल्सिव क्या होता है? रिपल्सिव होता है दैट कॉजेज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, मतलब कि घोर नफरत पैदा करने वाला, ओके। घृणास्पद, बहुत ही ज़्यादा घृणा उत्पन्न करने वाला जो होता है वो होता है रिपल्सिव, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अपीज, ओके। अपीज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शांत करना, ओके, शांत करना। टू मेक समबडी कामर और लेस एंग्री बाय एग्रीइंग टू व्हाट ही और शी वांट्स, मतलब कि अगर अगर कोई कुछ चाहता है और बहुत गुस्से में है तो हम जो है उसे गुस्से से शांत करने के लिए एक तरीके से वो चीज़ उसको उठा के दे देते हैं, तो जो है वो शांत हो जाता है। तो वही जो होता है, ऐसा ऐसे प्रोसेस को करने के लिए अपीज़ का यूज़ होता है, ओके। अपीज़ सिनोनिम है assuage, मिटिगेट, अबेट, एले, ओके। assuage का जो है मीनिंग क्या होता है? टू मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस स्ट्रॉन्ग, ओके। जो कोई हमारी जो अनप्लीजेंट फीलिंग है जब वो कम हो जाती है, अनप्लीजिंग अनप्लीजिंग फीलिंग का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे अंदर मैं बहुत दुख में हूँ या फिर बहुत गुस्से में हूँ, तो ये अनप्लीजिंग फीलिंग हो गई, ओके, जो कि अच्छी ना हो ऐसी फीलिंग। तो जो है जब ये फीलिंग कम हो जाती है तो उसके लिए एस्वेज का यूज़ करते हैं, ओके। मिटिगेट, मिटिगेट क्या होता है? टू मेक समथिंग लेस सीरियस, पेनफुल, ओके, अनप्लीजेंट। ये भी वही चीज़ हो गया एक तरीके से, जैसे कुछ बहुत पेनफुल हो गया या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया, जब वो चीज़ें कम हो जाती हैं तो उसके लिए मिटिगेट का यूज़ करते हैं, ओके। अबेट, हालांकि ये सब वर्ड्स पहले आ चुके हैं तो बता चुके हैं, ओके। अबेट क्या होता है? अबेट भी होता है टू टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, ओके। या तो जो है कुछ किसी चीज़ की तीव्रता जो है जब कम हो जाती है तो उसको अबेट बोलते हैं। इसके बाद है एले। एले मतलब भी वही होता है प्रबलता कम करना, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, ओके। एले, इसके लिए मैंने 2-3 वर्ड पढ़ाया था, एलाई, एले और एले, ये 3 वर्ड होते हैं। एलाई का मतलब एक तरीके से फ्रेंडली हो जाता है, गठबंधन हो जाता है, ये हो जाता है। और एले का मतलब हो जाता है शांत करना या कम करना, और इस एले का मतलब हो जाता है गली, जो पगडंडी एक तरीके से होता है, तो वो एले हो जाता है इसका, ALEY, ओके। 3 वर्ड होते हैं, तीनों में डिफरेंस होते हैं, अच्छे से देख लेंगे। इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंडली, और इसका मतलब ALLAY का मतलब हो जाएगा शांत करना, कम करना, अभी बताए किसी चीज़ की तीव्रता कम करना। और इस ALLEY का मतलब होता है गली या पगडंडी, ओके। एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम होता है एग्रवेट या इंटेंसिफाई। एग्रवेट क्या होता है?
एग्रवेट मतलब होता है कि कोई भी स्थिति है, कोई भी कंडीशन है, उसको जब और सीरियस बना देते हैं और गंभीर बना देते हैं तो वो एग्रवेट हो जाता है। और इंटेंसिफाई भी वही होता है, किसी भी स्थिति को या दशा को जब और जो है तीव्र बना देते हैं तो इंटेंसिफाई हो जाता है। एग्रवेट की स्पेलिंग अच्छे से देख लेंगे, AGGRAVATE, ओके। असुएज की भी स्पेलिंग अच्छे से देखेंगे, ASSUAGE, ओके। बाकी सब तो नॉर्मल है, ये तीनों वर्ड में डिफरेंस भी देख लेंगे। उसके बाद हमारा वर्ड है अपलॉज। अपलॉज एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रशंसा या फिर वाहवाही, ओके, प्रशंसा या फिर वाहवाही। द नॉइस मेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल हिटिंग देयर हैंड्स टुगेदर, यानी क्लैपिंग टू शो देयर अप्रूवल और इन्जॉयमेंट। मतलब कि जो खूब आपको देख, जब आप प्रस्तुत होते हैं लोगों के सामने तो जो बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, आप तालियां बजाकर चिल्लाकर जब आपको स्वागत करते हैं एक तरीके से, तो वो अपलॉज हो जाता है, ओके। अपलॉज प्रशंसा या फिर वाहवाही। सिनोनिम देख लेते हैं, लॉडेशन, एक्लेम, यूलॉजी, ओके। लॉडेशन, एक्लेम, यूलॉजी। लॉडेशन क्या होता है? लॉडेशन होता है प्रेज या कमेंडेशन, प्रेज या कमेंडेशन, ओके, प्रेज या फिर कमेंडेशन। अब देखिए मैंने बताया प्रेज, प्रेज मतलब तो पता है आपको, प्रशंसा बहुत नॉर्मल वर्ड है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन कमेंडेशन एक अच्छा वर्ड है, ये एन है। कमेंडेशन, COMMENDATION, ओके। कमेंडेशन, कमेंडेशन मतलब होता है प्रशंसा, इसका भी मतलब होता है प्रशंसा करना, ओके, प्रशंसा। तो लॉडेशन मतलब होता है प्रेज, तो एक तरीके से ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ओके। कमेंडेशन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, लॉडेशन, कमेंडेशन, एक्लेम, यूलॉजी, ओके। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक्लेम, एक्लेम का मतलब क्या होता है? एक्लेम का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आदर या प्रशंसा प्रकट करना, यानी अभिनंदन करना, ओके। तो ये एक्लेम हो गया, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आदर या प्रशंसा प्रकट करना, ओके, एक्लेम। यूलॉजी क्या होता है? यूलॉजी होता है अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट सेज गुड थिंग्स अबाउट समबडी और समथिंग। मतलब कि कोई भी स्पीच में या फिर किसी भी राइटिंग में, यानी किसी भी लेखन में जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो वो यूलॉजी हो जाता है, ओके, यूलॉजी। एंटोनिम देख लेते हैं। देखो, लॉडेशन की स्पेलिंग, कमेंडेशन की स्पेलिंग और अपलॉज, ये सब यूलॉजी की, ये सब की स्पेलिंग अच्छे से देख लेंगे, ओके। APPLAUSE है, लॉडेशन में LAUDATION है, यूलॉजी में EULOGY, इसके बाद है कमेंडेशन में COMMENDATION, ओके। अब एंटोनिम देख लेंगे, क्रिटिसिज्म एंड कंडेम। क्रिटिसिज्म एंड कंडेम दोनों का ही मतलब होता है निंदा, ओके, निंदा करना। क्रिटिसिज्म CRITICISM, अच्छे से स्पेलिंग देखेंगे। कंडेम CONDEMN, ओके, कंडेम। कंडेम का भी मतलब होता है निंदा करना, दोनों का मतलब होता है निंदा करना। इसके बाद है एपोजिट। एपोजिट एक एडजेक्टिव है, एक मिनट, एपोजिट भी एक एडजेक्टिव है, ओके, जिसका मतलब होता है उपयुक्त, यानी एप्ट इन द सर्कमस्टेंसेस और इन रिलेशन डू समथिंग, ओके। क्या बताया था? एप्ट इन द सर्कमस्टेंसेस
और इन रिलेशन टू समथिंग। ओके, मतलब कोई भी चीज़ के लिए, परिस्थिति के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जब कोई चीज़ उपयुक्त हो, योग्य हो, ठीक हो, तो वो एपोजिट हो जाता है। अब दो वर्ड होता है, एक ये एपोजिट हो जाता है और एक हो जाता है अपोजिट। सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क है, इसमें ए है और इसमें ओ है और मीनिंग बदल जाती है। ए जब ए होता है, अपोजिट होता है, तो उपयुक्त होता है। ओके, जब किसी चीज़ के कोई योग्य हो, ठीक हो, और अपोजिट मतलब विपरीत होता है। ओके, जस्ट उसके उल्टा। ओके, अपोजिट मतलब विपरीत, अपोजिट मतलब उपयुक्त। ओके, सिनोनिम देख लेंगे अब। एप्ट, बी फिटिंग, एप्रोप्रिएट, सूटेबल। ओके, एप्ट, बी फिटिंग, एप्रोप्रिएट, सूटेबल। अब एप्ट का मतलब क्या होगा? वही होगा उपयुक्त, योग्य या ठीक। ओके, बी फिटिंग का मतलब क्या होगा? बी फिटिंग का मतलब होगा एप्रोप्रिएट टू द ओकेज़न। ये भी उपयुक्त या उचित होगा एक तरीके से। एप्रोप्रिएट भी जस्ट इसी का अपोजिट का सेंस देता है, और सूटेबल भी। ओके, कोई बहुत बड़े वर्ड नहीं है, सब सिंपल वर्ड्स हैं। एप्ट, बी फिटिंग, अप्रोप्रिएट, सूटेबल। हम स्पेलिंग का ज़रूर ध्यान रखेंगे। अप्रोप्रिएट APPROPRIATE, बी फिटिंग BEFITTING। ओके, सूटेबल का SUITABLE। ओके, इसके बाद एंटोनिम देख लेंगे, इर्रेलीवेंट या अनफिट। ओके, इर्रेलीवेंट या अनफिट। इर्रेलीवेंट क्या होता है? इर्रेलीवेंट होता है नॉट कनेक्टेड विद समथिंग और इम्पॉर्टेंट। ओके, जब कोई चीज़ महत्वहीन हो या असंबद्ध हो या अप्रासंगिक हो, तो वो इर्रेलीवेंट हो जाता है। ओके, मतलब हम कहते हैं ना कि जैसे ये जो टॉपिक है, ये जो है एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही रेलिवेंट है, मतलब उपयुक्त है, जो बहुत ही जो है कनेक्टेड है। और जो जब उस रेलिवेंट के आगे IR जुड़ जाता है, तो ये रेलिवेंट का अपोजिट हो जाता है। ओके, अब रेलिवेंट का मतलब होता है महत्व, जो महत्व रखता हो। ओके, और जो अपने चीज़ों से संबंध रखता हो। ओके, प्रासंगिक, ये सब चीज़ रेलिवेंट का मतलब होता है। और जब IR जुड़ जाता है, तो वो इसी का अपोजिट सेंस देता है, यानी जो ये रेलिवेंट होगा, ये जो है अपोजिट का सिनोनिम होगा। ओके, रेलिवेंट सिनोनिम होगा और इर्रेलिवेंट एंटोनिम होगा। रेलिवेंट मतलब कोई चीज़ जब जब किसी चीज़ का महत्व होता है। ओके, जब कोई चीज़ अपने चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, संबंध रखता है या प्रासंगिक होता है, तो वो रेलिवेंट होता है। ओके, IR जब लग जाता है तो इर्रेलिवेंट हो जाता है। इसके बाद है अनफिट। अनफिट, जो चीज़ फिट ना हो। ओके, जो चीज़ फिट ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, बट प्लीज़ आप लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।